आज हम लोग 12th क्लास के दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन चैप्टर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीमर बहुलक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुलक क्या है, कितने प्रकार का होता है, बहुलक का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम बहुलक की परिभाषा जान लें। बहुलक उच्च अनुभार वाले पदार्थ हैं जो कई सरल रासायनिक बंधों द्वारा संयुग्मन से मतलब जुड़ करके बनाए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अलग इकाइयों को आपस में जोड़ करके संयुग्मित करके बहुलक का निर्माण किया जाता है, वैसी प्रक्रिया को बहुलकीकरण पॉलीमेराइजेशन कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बहुलक यह पॉलीथीन और यह पॉलीथीन इथीन का बहुलक है। बहुत सारे इथीन की इकाइयों को आपस में जोड़ करके पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुलक का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण। इस टॉपिक पर हम लोग यहाँ ध्यान दें कि बहुलक का वर्गीकरण करें। तो बहुलक का जो वर्गीकरण किया जाता है, इस वर्गीकरण का कई आधार है। कई तरह से इस बहुलक का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। 1, 2, 3 और इस बहुलक का वर्गीकरण इस 4 तरह से करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहला प्रयास उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास जो है वह प्रयास उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन वर्गीकरण का दूसरा आधार हम लोग मान सकते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के
आधार पर बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार। तीसरा हम देख सकते हैं संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर मोड ऑफ सिंथेसिस, मोड ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर बहुलक का तीसरा। चौथा और अंतिम वर्गीकरण आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्स, बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्स, आणविक बलों के आधार। तब यह जो वर्गीकरण है यह लगभग 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बहुलक 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। और प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक स्टार्च, रबर, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इत्यादि। दूसरा बहुलक है कृत्रिम बहुलक, आर्टिफिशियल पॉलीमर,
मर्स। और इसका उदाहरण है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, पेरिलीन, पीवीसी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन इत्यादि। उसके बाद बहुलक का प्रकार हम देखेंगे। किसके आधार पर बहुलक का प्रकार? यह उत्संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार का है। एक को कहते हैं रैखिक, बहुलक, उसके बाद शाखित, बहुलक, उसके बाद क्रॉस लिंक, बहुलक मतलब लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इतने प्रकार का बहुलक है। तो जब हम रैखिक बहुलक की बात करेंगे तो इस तरह से यह बहुलक रेखा के समान होगा। और रैखिक बहुलक में जैसे नाइलॉन और पीवीसी आ जाएगा। जब हम शाखित बहुलक की बात करेंगे तो इस तरह से बहुत सा शाखा होगा और इसमें हो जाएगा हमारा पॉलीथीन, स्टार्च, हो जाएगा ग्लाइकोजन। जब हम क्रॉस लिंक्ड बहुलक की बात करेंगे तो क्रॉस लिंक्ड बहुलक इस तरह का बहुलक होगा और इस तरह से क्रॉस लिंक्ड के रूप में जुड़ा रहेगा। इसका उदाहरण हो जाएगा बेकेलाइट,
संश्लेषण के आधार पर बहुलक दो प्रकार का मुख्यतः होगा। एक को हम लोग कहेंगे एक का नाम होगा योगज बहुलक और यह योगज बहुलक होगा तीन प्रकार का। फ्री रेडिकल यह होगा केटायन केटा आयन और यह होगा एन आयन। यह पॉलीमेराइजेशन से बने पॉलीमेराइजेशन से बनी। और योगज बहुलक को एडिशन पॉलीमर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा होगा कंडेंसेशन अर्थात संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर और यह बहुलक एक प्रकार इसका है। इसमें टेरिलीन आ जाएगा, गिब्रेल्टर, बेकेलाइट, रेयन, गिब्रेल्टर, बेकेलाइट, रेयन, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 इत्यादि। आणविक बलों के आधार पर भी बहुलक कई प्रकार का होगा और इसमें आणविक बलों के आधार पर जो बहुलक होगा यह कई प्रकार का होगा, जैसे इलास्टोमर्स में ब्यूना एस ब्यूना 6 ब्यूना एन
नियोप्रीन, नियोप्रीन इत्यादि होगा। इलास्टोमर के बाद फाइबर, फाइबर फाइबर में नाइलॉन 6 टेरिलीन, सिल्क इत्यादि। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होगा और थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, पॉलीएस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीएस्टाइरीन, यह सब होगा। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट, मेलामाइन इत्यादि। पुनः हम लोग ध्यान दें कि एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलीकरण की अभिक्रिया के दौरान जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसे बहुलक कहा जाता है। बहुलक का वर्गीकरण कई तरह से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर अगर बहुलक का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है तो उसको प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। यदि बहुलक का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है तो उसको कृत्रिम बहुलक कहेंगे। बहुलक का वर्गीकरण संरचना के आधार पर भी किया जाता है। अगर उसमें परत दर परत लाइन के रूप में पाई जाती है तो रैखिक बहुलक, अगर उसमें शाखाएं पाई जाती है तो शाखित बहुलक, और ये एक दूसरे को क्रॉस करता है तो क्रॉस लिंक्ड बहुलक कहा जाता है। संश्लेषण के आधार पर बहुलक दो प्रकार का होता है। एक को योगज बहुलक जो योगशील अभिक्रिया के द्वारा बनता है और दूसरे को संघनन बहुलक जो संघनन की अभिक्रिया के द्वारा बनता है। उसके बाद आणविक बलों के आधार पर भी बहुलक 4 प्रकार का होता है। इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।